सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पंचम पाठ, जो हम इस पाठ को 2-3 दिन से पढ़ रहे थे, उसका हम आज अभ्यास कार्य शुरू करेंगे, यानी प्रश्न उत्तरों को करेंगे। इस पाठ में आपने क्या पढ़ा? कांटों को ही कांटों से निकाला जा सकता है। क्या था इस पाठ में? एक कहानी थी। किसकी? एक शिकारी की और एक शेर की। कि किस तरीके से किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं हम, तब भी हमें उसका बुरा ही परिणाम मिलता है। लेकिन कुछ चालाक, जो चतुर लोग होते हैं, लोमड़ी की तरह, वो झगड़े को समाप्त कर देते हैं। जिस तरीके से आपने इस कहानी में पढ़ा था कि किस तरीके से लोमड़ी, शेर शिकारी को खाने वाला था, चालाक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में सारी बातें सुन रही थी, और जब उसने देखा कि शेर को नहीं छोड़े, शिकारी को नहीं छोड़ेगा, बाहर आई। उसने अपनी चतुराई से बहुत अच्छे से शेर को दोबारा से जाल के अंदर भेजने पर उसको मजबूर कर दिया, सोचने पर कि तुम दिखाओ मुझे जाकर कि तुम जाल में कैसे घुसे थे। जब वो दिखाने के लिए प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, जब वो चला गया तो उसने वो जाल में दोबारा से फंस गया और उसको दोबारा से उसने उसमें बंद कर दिया। और फिर उसके शेर के द्वारा कहे हुए वाक्यों को वह दोहराने लगी कि अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ सही है, यानी अपने स्वार्थ के लिए जो शेर कहता था उसने वही बात उसको कही, तो जैसा परिणाम होता है उसको भुगतना ही पड़ता है। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, यानी जो शिकारी था उसका क्या नाम था। आप कोई वन वर्ड आंसर है जिसे आप एक शब्द में, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि तो क्या नाम था शिकारी का? चंचलः। ख चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, यानी चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। आपने देखा था जब चंचल दूसरे दिन जंगल में उसको जाल, अपने बिछाए हुए जाल को देखने आया तो उसने कहाँ देखा था शेर को? तो जाल में। प्रश्न ग कस्मे कमपि अकार्य न भवति, किसके लिए? कस्मे यानी किसके लिए, कमपि यानी कुछ भी, अकार्य नहीं होता, यानी किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। तो क्या होगा? क्षुधातार्य। ये मैंने आपको पाठ में समझा चुकी हूँ। घ बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, यानी बेर की झाड़ियों में कौन छिपी हुई थी? तो बेर की झाड़ियों में कौन छुपी हुई थी? लोमशिका। ये बद्री यानी बेर, गुलमानाम मतलब झाड़ियाँ, तो कौन छिपा हुआ था? लोमशिका यानी लोमड़ी। सर्वम किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सभी? यानी स्वार्थम, स्वार्थ चाहते हैं, अपना भला। निसहायो व्याधः किम याचत, निसहाय बेसहारा बाघ क्या याचना करने लगा, यानी जब आपने देखा उसमें जाल में दोबारा शेर बंद हो गया था, तो वो क्या याचना करने लगा? प्राण भिक्षाम, यानी प्राणों की भीख मांगने लगा। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण, ये आपने एक शब्द में उत्तर दिया, अब यहाँ पे आपको पूरी लाइन यानी पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। चंचलेन किम कृतम, चंचल वन में क्या कर रहा था, यानी चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, यानी चंचल ने वन में जाल को बिछाया, यानी फैलाया। ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, यानी शेर की प्यास कैसे शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा नदा जलम पीत्वा शांता अभवत, यानी शेर की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। ग जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अवदत, यानी जल पीकर बाघ क्या बोला? जल पीकर शेर क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रम अवदत, जल पीकर शेर बोला, यानी पानी पीकर शेर बोला। सांप्रतम बुभुक्षितम,
इदानीम अहम त्वाम खादस्यामि, यानी अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, यानी अब मैं भूखा हूँ, विभोक्षित मतलब मैं भूखा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। घ चंचलः मातृस्व इति काम संबोधितवान, यानी चंचल ने मातृस्व यानी मौसी कहकर किसको संबोधित किया, यानी किसको पुकारा। चंचलः मातृस्व इति लोमशिका संबोधितवान, यानी चंचल ने मौसी कहकर लोमशिका यानी लोमड़ी को संबोधित किया। बच्चों, प्रश्न नंबर ड, जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, यानी जाल में दोबारा फंसे हुए बाघ मतलब शेर, जाल में दोबारा फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी ने, यानी व्याध मतलब ये बहुत ध्यान देखना कि व्याध और व्याघ्र में अंतर होता है, शेर है ये शिकारी है, क्या किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान्, यानी जाल में फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न हुआ और वह घर चला गया, यानी जाल में पुनः यानी जाल में दोबारा शेर को बंधा हुआ यानी फंसा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न हुआ और भूत्वा गृहं गतवान्, यानी वह घर चला गया। बच्चों, इससे आगे का कार्य हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।